नमस्कार भाइयों। मैं एक्चुअली एक आप सबसे एक बात करना चाह रहा था, बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने समाज में लोगों में एक बड़ी एक अजीब सी विडंबना देखी है। विडंबना क्या है कि हम जाने अनजाने में दूसरों को, चाहे हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे हों या हमारा भाई हो, पिता हो, माता हो या पास पड़ोस के लोग हों, समाज हो, जाने अनजाने में हमें कभी होश ही नहीं रहता है कि कोई हमारी वजह से किसी भी तरह से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है और वो कह नहीं पा रहा है। चाहे वो हमसे कमज़ोर है, पैसे में, पावर में, मैन पावर में हम ज़्यादा तादाद में हैं और वो कम तादाद में है, तो वो हमें सहन करता है, मजबूर होके हमारे हर एक जुल्म को सहन करता है। और लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि ईश्वर और समय से बड़ा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बलवान है। भगवान ने सृष्टि में किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो, जिसको इमोशंस ना हो, जिसको किसी न किसी रिश्ते में बांधा ना हो। और हर कोई कहीं न कहीं बंधा हुआ है, फीलिंग्स है, हर किसी की बॉडी में दर्द है। और जब किसी को चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है। तो हम जाने अनजाने में अगर किसी को दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी समय हमारे ऊपर भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि जब हम सोशल मीडिया पे, जब हमारे साथ ये सब होता है, तब हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, नए नए रील्स ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं कि अरे भैया हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो बीज हमने ही बोया हुआ होता है और वही आज हम काट रहे होते हैं। तो कभी भी जाने अनजाने में किसी के साथ गलत ना करें। हमें डुबोने वाले सबसे बड़ा कारण है लालच, चाहे वो पैसे का लालच हो या नाम कमाने का लालच हो। जब भी आप कोई काम करें तो उस समय ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो जाने अनजाने में कोई ऐसा पेड़ का बीज हम बो दें जो कि आने वाले समय में हमारे लिए कांटे ही कांटे पैदा करें। बाद में हम क्यों ये सोशल मीडिया पर ड्रामा करें कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमें क्षमा करें, हम सबके साथ हमने अच्छे कर्म किए, हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये ढोंग है। और लालच को छोड़िए, अच्छे कर्म और अच्छी भावना रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों की संगत रखिए, तो आप अच्छा बीज बोएंगे। ये सृष्टि का नियम है, जो आप बोएंगे उसी का फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा बोएंगे तो बुरा फल मिलेगा। समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किन के साथ रहना है। किसी की ज़मीन दबा लेना, किसी की धोखे से ज़मीन बेच लेना या किसी भी तरीके का किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। देखिए, आत्मा में ही परमात्मा है। आप कहीं भी परमात्मा को ढूंढो, नहीं मिलेगा। आत्मा में ही परमात्मा है। किसी शरीर से अगर आवाज़ आती है तो समझो वो परमात्मा ही है। तो कोशिश करें किसी भी तरीके का कोई किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। सोच अच्छी रखिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वही आप कर सकते हैं। और अच्छी सोच रखने के लिए अच्छी संगत होनी चाहिए। आपके मन
एक बहुत ही मनचला, बावला, पागल बच्चा, कह सकते हैं कि नासमझ मन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मन को कंट्रोल करना हमारे अंदर है। मन की बातों में बहक नहीं जाना है कि आज चलो पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इन पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन किसी को दुख देने से पहले खुद सोचो कि हमें बाद में सोशल मीडिया पे ड्रामा ढोंग ना करना पड़े। यार हम तो बहुत दुखी हैं भैया, हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। 100 में से 95% जो लोग होते हैं ना, वो वाकई कर्मों के शिकार होते हैं। 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के गलत कर्मों के शिकार होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं यही कहूँगा कि अपने आसपास जो भी हो, जो भी आपसे संबंध रखता हो, जो आप जिनसे संबंध रखते हो, उनसे अच्छा व्यवहार करें। और उससे पहले अपनी अच्छी संगत बनाएं, उच्च संगत जिसको बोलते हैं वो बनाएं, मन के बहकावे में ना बहकें। बस यही मेरा कहना है। बाद में ढोंग करने से कुछ नहीं होता है। सब जानते हैं कि तुम क्या चीज़ हो।